आएंगे? कूलॉम के नियम। तो कूलॉम जी के नियम पे हम आते हैं। तो कूलॉम जी के नियम पे कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? जैसे आना होगा वैसे आएंगे, और क्या। अब देखिए कूलॉम का नियम होता है क्या कि ये आवेश से संबंधित है। कूलॉम का नियम क्या चीज़ से संबंधित है? आवेश से। कूलॉम का नियम क्या चीज़ से संबंधित है? आवेश से। आवेश से है ना। इसमें दो गो आवेश रहता है। कै गो आवेश रहता है? दो गो आवेश। कै गो आवेश? दो गो आवेश रहता है। अब दो गो आवेश रहेगा, क्या रहेगा? दो गो आवेश रहेगा। अब बीच में तो कुछ दूरी रहेगा ना, तो दूरी रहेगा। तो देखिए कूलॉम का नियम बोलता है दो आवेशों के लिए, ठीक है। अब देखिए होता है क्या, मान लीजिए पहला आवेश, दूसरा, मान लीजिए पहला इसको और दूसरा इसको, तो दो आवेशों के बीच, ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, बीच में क्या लग रहा है? ये बल, ठीक है ना। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, है ना, उनके गुणनफल के समानुपाती, मतलब Q1 गुना Q2, Q1 गुना Q2, ठीक है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा एफ का बात बोल रहे हैं, ठीक है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती, क्या होता है? समानुपाती, ठीक है ना। उनके गुणनफल के समानुपाती, उनके गुणनफल के समानुपाती, इस समानुपाती का चिन्ह है, ठीक है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल मतलब Q1 इंटू Q2, ठीक है। देखिए यहाँ पे आवेश दिया हुआ है ना, बताते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, इनकी बीच की दूरी के, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम बोलते हैं कूलॉम का नियम, ठीक है।